महाराज जी हमें छोड़ करके चले गए हैं। और बहुत ही गहरा आघात ये सुन करके मन ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे कैसे कोई जा सकता है। सुबह कथा की शोभा यात्रा होनी थी और उस शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, साथ में चल रहे थे। और चलते चलते थोड़ी सी बेचैनी सी लगी, तब डॉक्टर को बुलाया और कहा कि थोड़ा बेचैनी है। डॉक्टर ने कहा कि बठिंडा ले जाओ। और जाते हुए रास्ते में भगवान का नाम लेते हुए अंतिम सांस लेकर के वो वैकुंठ धाम को चले गए हैं। बहुत ही दुखद है और पूरे समाज के लिए एक प्रकार से मैं समझता हूँ, सत्संग और कथा प्रेमियों के लिए, गौशालाओं में जिनमें वो लगातार अपनी वाणी से सेवा दे करके गौ माताओं के लिए प्रेरणा अर्जित कर रहे थे, आज वो गायें भी रो रही है, सब सत्संग प्रेमी भक्त भी रो रहे हैं। लेकिन अच्छे लोगों की शायद भगवान के घर भी आवश्यकता होती है, शायद भगवान को उनकी जल्दी आवश्यकता पड़ी होगी, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास में बुला लिया है। हमारे पास में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के सिवा और कोई चारा नहीं है और कोई हमारे हाथ में नहीं है। तो हम उस भगवी टोपी वाले परमात्मा से, उस गायों के पालक गोपाल से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो आत्मा है उस दिव्य आत्मा को सदा गोलोक में निवास प्रदान करें। और उन्होंने जीवन के इस आखिरी पड़ाव में पिछले 8-10 वर्षों से बहुत सारी गौशालाओं की स्थापना, जहाँ जहाँ गौशालाएं चल रही है वहाँ निरंतर सेवा कथा कर रहे थे। लेकिन जैसे ये समाचार सुना तो मैं अवाक रह गया कि मैं अब आगे और क्या बोलूं, क्या कथा कहूं। और चूँकि आप सब लोग यहाँ पे भगवान के दरबार में आए हुए हैं और भगवान के दर पे यदि सामूहिक रूप से कोई प्रार्थना की जाती है तो वो सुनी जाती है। यदि पहले हमें पता चलता तो क्या पता हम भगवान से प्रार्थना करते तो कुछ और देर वो हमारे बीच में रहते। लेकिन हमें तो बहुत दुखद समाचार बाद में मिला है। लेकिन भगवान का जो निर्णय है, विधि का जो आदेश है, वो सर्वोपरि है, उसमें कोई इदम इत्थम या कोई किंतु परंतु हम कर नहीं सकते। तो भगवान के इस विधि के क्रूर निर्णय को हम सहन करके आप सभी भक्तों को मैं इसी बात के लिए समाचार सूचना देते समय मेरी